हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एज वी ऑलरेडी नो दैट ऑक्सीजन इज वेरी मच एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लाइफ के लिए। इन द सिमिलर वे ऑक्सीजन का कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। ओके, सो आज के क्लास में हम लोग हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल इफेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडेज लाइफ। ओके, सो फर्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन से। ओके, सो रेस्पिरेशन पार्ट को हम लोग आज अच्छी तरीके से समझेंगे। सो रेस्पिरेशन क्या है? जनरली वी इनटेक एयर, ऑक्सीजन हम लोग थ्रू लंग्स हम लोग इनहेल करते हैं। ओके, 1 मिनट, यस, इनहेल करते हैं। एंड सिमिलर वे हम लोग लंग्स में जो एल्वियोलाई है वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ब्लड में लेके जाते हैं। सो ब्लड में क्या होता है कि ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स ग्लूकोज हम लोग लिख सकते हैं C6H12O6, ओके, प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एंड वी गेट CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, जो हम लोग इनटेक करते हैं ऑक्सीजन वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनर्जी रिलीज करता है। ओके, उस एनर्जी को हम लोग का जो सेल है वो सेल में स्टोर्ड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल कर देते हैं, फिर से थ्रू लंग्स हम लोग निकाल देते हैं। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन रेस्पिरेशन पार्ट। ओके, सो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है और एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज नंबर 2, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? देखिए, बहुत सारा ऐसा गैसेस है या फिर सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होते हैं, जैसे कि कोल पकड़ सकते हैं, वुड ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं। ओके, इसी तरीके का अगर हम लोग मीथेन ले लेते हैं CH4 प्लस ऑक्सीजन, यानी कि इसका अगर हम लोग यहाँ पे हीट देते हैं, हीट अप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। ओके, हम लोग को हीट एनर्जी मिलता है। सो मीथेन एक नेचुरल गैस है एक्चुअली, मीथेन गैस हम लोग बोल सकते हैं। इस मीथेन को अगर हम लोग एक्सेस ऑक्सीजन में अगर हम लोग हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएंगे। इसी टाइप का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ब्यूटेन C4H10, जैसे कि LPG गैस होता है उसमें ब्यूटेन मेन कंपोनेंट होता है, ब्यूटेन। ओके, सो ब्यूटेन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ सिमिलर वे में हीट देंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी हम लोग को मिलते हैं। ओके, इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को याद रखना होगा कि कंबशन रिएक्शन पे हीट एनर्जी ऑलवेज रिलीज होता है। दैट मीन्स ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जहाँ पे हीट रिलीज होता है। सो नेक्स्ट हम लोग 2 हो गया, नंबर 3 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज
कोरोशन। कोरोशन मीन्स क्या होता है? इट मीन्स स्लोली जो है मेटल्स को ईटन अप हो जाते हैं, यानी कि मेटल्स को खा जाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। इट मीन्स जो मेटल्स जो है वो कोरोड हो जाते हैं, कोई भी मेटल्स, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोशन। ओके, स्पेशली जो आयरन के समय हम लोग होता है, जो कोरोशन होता है, उसको स्पेशली हम लोग नाम देते हैं, उसको रस्टिंग बोलते हैं। ओके, इट इज़ ओनली रस्टिंग जो है ओनली आयरन के लिए ही टर्म रिजर्व है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रस्टिंग पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि ये रस्टिंग क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रस्टिंग। सो रस्टिंग में क्या होता है? आयरन के साथ Fe+O2, उसके साथ एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि H2O। ओके, यहाँ पे H2O के सामने X लगा देंगे, यानी कि कितना मॉलिक्यूल्स H2O है वो नहीं पता, कितना भी नंबर्स यहाँ पे H2O आ जाए वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा। इट विल बी Fe2O3.XH2O। ओके, इसका नाम क्या है? इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, FeRRic, फेरिक ऑक्साइड। इसी को हम लोग बोलेंगे रस्ट। ओके, एक्स में कितना मॉलिक्यूल आ जाए? एक्स में 1 2 3 4 जितना भी हो सके यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिएक्ट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली जो रस्ट का फॉर्मूला है इट विल बी लाइक दिस। आप लोगों ने तो ताजमहल ज़रूर देखा होगा। ताजमहल में एक रिसेंटली या फिर कुछ डिकेड पहले कुछ क्या बोलते हैं इसे, जो कोरोशन है, कोरोशन का इफेक्ट बहुत देखा गया था। ये कोरोशन का इफेक्ट ताजमहल पे क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, इन केस ऑफ ताजमहल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज ताजमहल, ओनली फॉर ताजमहल। ओके, ताजमहल क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिक मोनूमेंट में एक माना जाता है, और इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके ऊपर एसिड रेन जो हम लोग बोलते हैं, एसिड रेन का बहुत इफेक्ट होता है। ओके, एसिड रेन में मेनली HNO3 मिलते हैं, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि उसके साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इनका रिएक्शन किस तरीके से होता है? सो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, CaCO3 प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? इट विल बी CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2। ओके, सिमिलर वे में कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का भी कुछ इफेक्ट होता है। इट विल बी कैल्शियम नाइट्रेट NO3 होल 2 प्लस CO2 प्लस H2। ओके, इन द सिमिलर वे H2S यानी कि सल्फर क्या बोलते हैं H2S का इफेक्ट यहाँ पे मिलते हैं। ओके, CaCO3 प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका नाम है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CaS प्लस H2O प्लस CO2। ओके, इस टाइप का जो रिएक्शन आते हैं जो कोरोड करते हैं मेनली ताजमहल को, इन तीनों इक्वेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर कोरोशन। ओके, सो ये जो इक्वेशंस है बहुत वाइटल होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग कोरोशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट विल बी रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी जो हम लोग जो पैकेजिंग फूड हम लोग देखते हैं ना, पैकेजिंग फूड को अगर हम लोग जैसे कि चिप्स का पैकेट आप पकड़ लीजिए, अगर एक चिप्स का पैकेट को हम लोग खुला रखेंगे तो क्या होगा? अब देखिए कि 3-4 घंटे के बाद उसमें से स्मेल आएगा, बैड स्मेल। ओके, ये बैड स्मेल क्यों आते हैं? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स।
ऑयल और फैट जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर एक फाउल या फिर बैड स्मेल निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ओके, सो ये रेंसिडिटी जनरली क्या होता है, रेंसिडिटी को हम लोग ये रेंसिडिटी एक्चुअली एक हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, प्रिवेंशन। किस तरीके से हम लोग प्रिवेंशन ले सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट विल बी वैक्यूम पैकिंग, यानी कि हम लोग जो चिप्स का पैकेट होता है या फिर कोई भी पैकेटिंग फूड्स होता है उसको हम लोग वैक्यूम कर देते हैं, इवैक्यूएटेड कर देते हैं, या एयर को है ना हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं ताकि इस पे कोई किसी टाइप का ऑक्सीजन का रिएक्शन ना हो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी कीपिंग द फूड एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मीन्स इसको हम लोग फूड को हम लोग फ्रिज पे रखेंगे, टेम्परेचर को लो करके रखेंगे। तो लो करने से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि हीट प्रोवाइड नहीं होता है, तो एज ए रिजल्ट रेंसिडिटी होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, रिप्लेसिंग एयर विथ नाइट्रोजन, यानी कि पैकिंग के करते समय हम लोग एयर को निकालेंगे और नाइट्रोजन गैस इसके अंदर दे देंगे। नाइट्रोजन देने से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, सो एज ए होल ये सेफ रहेगा। फोर्थ पॉइंट विल बी अवॉइडिंग सनलाइट। ओके, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो सनलाइट के द्वारा कंप्लीट होते हैं, यानी कि सनलाइट जो है एक कैटलिस्ट की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम लोग सनलाइट से प्रिवेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रेंसिडिटी यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड नहीं हो पाएगा एंड एज ए होल यहाँ पे रेंसिडिटी नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा दवाई के जो बॉटल होते हैं उस पर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, यानी कि अगर हम लोग इस जो हम लोग को क्या बोलते हैं इसे बॉटल ऑफ मेडिसिन जो है उसको अगर हम लोग सनलाइट पे या फिर लाइट पे रखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा और जो केमिकल कंपाउंड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी और में, तो दवाई नहीं रहेगा, तो एज अ रिजल्ट ये दवाई नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग को लाइट से बचा कर या फिर सनलाइट से दूर रखना पड़ता है। ओके, सो एज ए होल हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीडेशन का कुछ यूजफुलनेस भी है और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। यूजफुलनेस यहाँ पे कंबशन बोल सकते हैं और रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, और कोरोशन, रस्टिंग या फिर रेंसिडिटी जो है ये सब हार्मफुलनेस है। सो आई थिंक ये जो पार्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ, ओके, या फिर एवरीडे लाइफ, ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।